नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ भारतीय रेलवे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारतीय रेलवे की ओर से जो भर्ती निकाल रखी है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों ने जिसने भी इसका फॉर्म भर रखा है टेक्नीशियन का, और जिसने इसका फॉर्म नहीं भी भरा है उनके लिए भी बहुत बड़ी खबरी है कि अब आप लोग भी भर पाएंगे। और जो पहले वैकेंसी कम आई थी, आपकी वैकेंसी को रिवाइज कर किया गया है। जो पदों की संख्या है, पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है, सारी चीज़ें देखेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से नोटिस रिलीज किया गया है। तो इसमें जो आप लोगों की अपडेट दी गई है, इन्हांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो वैकेंसी है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें मेंशन है आरआरबी है पब्लिश द नोटिफिकेशन 2/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन विद द 9144 वैकेंसी। तो जब इनिशियली इसका फॉर्म भरा गया था अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल के आसपास भरा गया है, उसमें जब वैकेंसी नोटिफाई की गई थी, बताई गई थी, तो 9144 वैकेंसी थी 18 कैटेगरी में। अब क्या है कि वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है। एडिशनल डिमांड रिसीव हुई है वर्कशॉप से और 22 अदर कैटेगरी से। तो अब टोटल कैटेगरी हो गई है 40 और जो वैकेंसी बढ़कर हो गई है 14,298, यानी कि 14,298 वैकेंसी अब हो गई है। पहले आप लोगों की 9,000 थी, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की 5,000 के आसपास वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है रेलवे बोर्ड की ओर से। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कि अब आप लोगों की वैकेंसी रिवाइज कर दी गई है। इससे पहले जो नोटिस आया था उसमें जो लोको पायलट थे उनकी वैकेंसी 6,000 के आसपास थी, उनको भी बढ़ा करके 18,000 कर दिया गया था। अब इसे आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जिस तरीके से कुछ टाइम में पिछले कुछ समय से रेलवे में जो एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट है वो बढ़ रहे हैं। रेलवे में स्टाफ ऑलरेडी कम है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि किस हिसाब से रेलवे जो कोई भी एम्प्लॉय होता है उसको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही काम करना होता है, क्योंकि स्टाफ हर डिपार्टमेंट में कम रहता है। तो उसमें जो आप लोगों की वैकेंसी है मैंने बता दिया है। उसके बाद जो रिवाइज वैकेंसी है इसका जो डिटेल एनेक्सर है ये B1 में मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एटीवी बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी वो ऐड किया गया है 2024 में। तो जो भी नए कैंडिडेट है वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर मेंशन कर रखा था लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट। जो भी नए एलिजिबल कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट है, वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगे और 15 दिन का टाइम मिलेगा। अभी लिंक नहीं आया है, जब लिंक आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। और जो ऑलरेडी जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, तो अगर वो अपनी आरआरबी को चेंज करना चाहते हैं, अपनी जो भी जिस आरआरबी से उन लोगों ने अप्लाई किया था उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी ऑप्शन दिया गया है। 15 दिन का टाइम मिलेगा, आप भी अपनी आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि किस आरआरबी में ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप लोग उस जोन में आरआरबी में चेंज कर लीजिएगा अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं। नए कैंडिडेट, एकदम फ्रेश कैंडिडेट जो उस समय किसी कारणवश ये फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो आप लोगों के पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है कि आप लोग भी भर लीजिएगा। 15 दिन का टाइम मिलेगा। लिंक कभी भरने का स्टार्ट नहीं होगा, जब होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों की रेलवे की ओर से दी गई है, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। कि पहले इन्होंने लोको पायलट की वैकेंसी इंक्रीज की थी, असिस्टेंट लोको पायलट की। उसके बाद अब इन्होंने टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। और कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद आप लोगों की आरपीएफ की वैकेंसी भी इंक्रीज होगी। देन आप लोगों की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी इंक्रीज होगी। उसके बाद आप लोगों की जो एनटीपीसी की भर्ती आएगी उसकी भी वैकेंसी इंक्रीज होगी। अभी एनटीपीसी ने 10,884 वैकेंसी को रिलीज कर रखा है। तो अब बात कर लेते हैं कि सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, काफी समय हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों का एएलपी का एग्जाम होगा, असिस्टेंट लोको पायलट का। ये कब तक हो सकता है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 10 सितंबर से एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो सितंबर में आपके एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। तो अक्टूबर एंड से आप लोग मान करके चलिए एएलपी का एग्जाम हो जाएगा। एएलपी के बाद आप लोगों का टेक्नीशियन का होगा, तो इसी साल आप लोगों का टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो जाएगा मोस्ट प्रोबली दिसंबर या जनवरी तक। जो आप लोगों का टेक्नीशियन है इसका भी एग्जाम हो जाएगा। फिर आरपीएफ का होगा, देन जेई का होगा और लास्ट में आप लोगों का एनटीपीसी का होगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है रेलवे वाले कैंडिडेट्स के लिए कि आपकी वैकेंसी टेक्नीशियन के पदों के लिए
बढ़ा दी गई थी। पहले 9,144 थी, अब 14,298 वैकेंसी हो गई है। आई होप आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।